शमा परवीन के अलावा न जाने कितने और परवीन बैठे हैं यहाँ पर ऐसे। हाँ पूजा जी देखिए, आप बात आती है देखिए पॉइंट की, आप कह रही है कि बार बार सरिया की, तो देखिए मैं शमा परवीन का देखो बायकाट करता हूँ और मैं अपने मुल्क को हमेशा संविधान से चलाता हूँ। जो सरिया से मुल्क को चलाने की बात करते हैं वो देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन है। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा इस सेकुलर मुल्क के अंदर, वो भी मुझे लगता है कि सही नहीं है। भाई देश जो है हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आपके लिए खतरा हो जाएगा क्या? देखिए मेरे लिए या किसी हिंदू भाई के लिए कोई खतरा हो जाएगा, जाएगा जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर तो फिर हिंदू राष्ट्र में आपको किस बात जब तक संविधान है इसके लिए क्या देखिए, यानी कि आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल पूछ रही हूँ, अरे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है आपको? सुन लीजिए, हिंदू दिक्कत बताइए ना सर। हिंदू राष्ट्र में हाजी नाजिम के अधिकारों पर ये डाका पड़ जाएगा, बताइए। हाँ देखिए, अभी मेरे सभी भाई सम्मानित गोल गोल नहीं घुमाने का हाजी नाजिम। शिया सुन्नी में क्या होता है? देखिए शिया सुन्नी में देखिए, शिया सुन्नी का अल्लाह, सुन लीजिए, शिया सुन्नी का अल्लाह है, नबी एक, भगवान एक है। तो यहाँ भी भगवान, गीता, महाभारत सब एक है। किसी दलित का हो चाहे कोई ठाकुर हो, राजपूत हो, यादव हो, कोई अगड़ा हो कोई पिछड़ा हो, सबकी एक ही गीता है और सबका एक ही भगवान है कि नहीं है? जब आपके इस्लाम में अगर सबका, तो यह दलित जो लोगों ने गलत किया वो लोगों ने गलत किया, भगवान ने नहीं गलत किया। जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, सनातन के ऊपर आप खड़े होकर आप उंगली उठा रहे हैं। ये गलत इतिहास मैं आपको बताता हूँ। इतिहास से भारत का सबसे समृद्ध राज्य मगध वंश रहा है और उसका संस्थापक एक ब्राह्मण था और दलित जो पहला था वो नाई थे, यानी पिछड़े। नंद वंश जो 9 नंद थे उसमें से महापद्मनंद जो पहले थे, सारे लोग तो दलित पहले आदि कभी यहाँ के दलित हुए हैं। ये फालतू का इतिहास बता के हम लोगों को बांटने की कोशिश, यही तो अलतकिया है। अभी 72 फिरके इनके यहाँ के मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बोलती बंद हो जाएंगी। आप हिंदुस्तान की बात छोड़िए, सनातन की बात छोड़िए, अपने अंदर झांकिए। और रही बात शमा परवीन की, जिन गलियों में आबादी ज्यादा है बताइए आप खुल के, वहां पे जी सरिया चलेगा। जिस मोहल्ले में आबादी ज्यादा है वहाँ सरिया चल रहा है और कानून काम करेगा। तो झांसी में एक केस हुआ था, उसने बोला भाई लेडीज को आगे करो, उसने माइक पे बोला कि पुलिस आ गई है, सारे लोग निकलो, इमाम साहब को पकड़ के लेके जा रही है। वहाँ सरिया चल रहा था, लाइव वीडियो है झांसी शहर का। हाथ कंगन को आरसी क्या हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। बिल्कुल क्या संविधान चाहता हूँ, इस देश में जो हिंदी हिंदुस्तान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदी हिंदुस्तान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अरे महाराष्ट्र भी बताएंगे आपको। देखिए इनको हिंदी हिंदुस्तान में दिक्कत हो गई, दौड़ कर आ गए। हिंदी हिंदुस्तान में दिक्कत है आपको। भाई मैं तो फख्र महसूस करता हूँ, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ अपनी हिंदी पे, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ। परेशान क्यों हो गए? हिंदी और मराठी को बांटने लगे हैं, इनको समझाइए। हिंदी और मराठी सहोदर हैं, भाई हैं। सारी भाषाएं 300 से ज्यादा यहाँ रीजनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी है कि नहीं है? हाँ मैं भारतीय हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ मैं आप भारतीय हूँ, फख्र से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। क्या ये बताइए, क्या भारतीय नहीं हूँ? इनसे वंदे मातरम कहने के लिए कहिए। ये बता दीजिए कि मैं फख्र से कहता हूँ भारतीय हूँ। भारत माता के सपूत है कि नहीं? अब इनसे पूछिए, भारत माता के सपूत है कि नहीं? हाँ देखिए आप, भारत माता के सपूत है। हाँ देखिए मैं भारत का, देखिए मैं भारत के सपूत हूँ, है कि नहीं? मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत के अंदर भारत माता के सपूत और मैं बड़े फख्र से महसूस करता हूँ भारत का। तो भारत का नाम लेने में दिक्कत क्या है? आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। मेरे जिस्म फाड़ के देखो तो मेरा लहू भारत का निकलेगा। और रही बात ये कि जिस तरह सुन लीजिए भाई, देखिए मैं भारतीय भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ, लेकिन जो फिर इंडिया वाली बात करते हैं ना, तो फिर मुझे वो अंग्रेजों वाली बात आ जाती है जो अपने ईस्ट इंडिया लेके आई थी। तो अब ये बता दीजिए आप लोग क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं तो इसलिए फख्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। ये क्या हुआ, तो इंडिया नहीं है हमारे देश का? हाँ नहीं इंडिया है, नहीं इंडिया है। मैं तो इनसे पूछता हूँ कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट क्या करेंगे? हम इंडिया को सपोर्ट करने वाले कोई नहीं होते, इंडिया हमको सपोर्ट कर रहा है। 2004 में हमने साइनिंग इंडिया लाया, इनसे पूछिए साइनिंग इंडिया कौन लेकर आया था?
वो हम लेकर आए थे ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इंडिया भी कहेंगे, हिंदुस्तान भी कहेंगे, हिंदी भी कहेंगे, और जो भी शब्द है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए स्वाभिमान की बात है। मैं सारे शब्दों को प्रयोग करता हूँ। इन्हें कह दीजिए हिंदू वंदे मातरम कहने के लिए, ये नहीं कहेंगे। मैं पांचों वक्त इस सरजमी को लीजिए, सजदे करता हूँ। लीजिए। मैं पांचों वक्त इस वंदे सरजमी को मातरम में सजदे क्यों करता दिक्कत है? हूँ। अभी बताइए मेरे, वंदे सुन मातरम लीजिए, बोलिए ना। अभी उन्होंने हरे रंग की वंदे कितनी मातरम डेफिनेशन बोलिए दी थी ना। भाई, बिल्कुल। उन्होंने अभी हरे कलर की सही कितनी बताया ना, डेफिनेशन दी। सही तो बताया। भाई मैंने तो देखिए, जब भारत माता की बात करते मैंने तो अपने शरीर बहुत से लिपटा अच्छा, रखा, देखिए। मैंने तो शरीर से लिपटा रखा भाई। अब बता दीजिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। लेकिन बस आप एक ही रंग लिपटाएंगे तिरंगे का, या दूसरा भी कभी कभी धारण कर लेंगे? भगवा भी धारण कर लीजिए। अब देखिए, मैं मंगलवार हाँ, को सुन- भगवा पहन के आ जाइएगा। मंगलवार सोमवार ये तो ये तय करेंगे ना। सुन लीजिए, मैं अपने जिस्म से हमेशा तिरंगा, देखिए मैं अपने भारत की आन बान सलाम अपना तिरंगा अपने जिस्म से लिपटाऊंगा, और इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से रुखसत होऊंगा तो मैं अपने घर परिवार से कहूंगा कि मेरी मैयत के साथ मेरे ऊपर तिरंगा लिपटा हुआ होना चाहिए। और मेरे पे इस तरीके की कोई भी आप बात मत कीजिए। देखिए, भगवा भी बराबर है मेरे लिए, हरा भी बराबर, लेकिन आपकी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान तो को। ये हाजी नाजिम, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये सरतन से जुदा वाली सोच कहाँ से आती है? ये शरिया कानून लाएंगे, लोकतंत्र की हत्या होनी चाहिए, या इसको गजवाए हिंद बना देंगे, या जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनको हम मुस्लिम बनाएंगे? नहीं लगता इस्लाम को बदनाम करने वाले ये लोग बैठे हैं अपने फायदे के लिए? हाँ पूजा जी, देखिए मुझे गजवा हिंद का मतलब पता नहीं है। जो यहाँ पर बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं, हाँ जो यहाँ बुद्धिजीवी नहीं, खड़े हुए आपको भगवा हिंद का मतलब तो बड़ा पता था। हैं, देखिए भाई, हाँ भगवा हिंद का मतलब तो आपको बड़ा पता था, उस पर तो आपको बड़ा एतराज था। हाँ पूजा जी, देखिए मैं मोहन भागवत जी के उस बयान का बड़ा समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका हमारा सबका डीएनए एक है। तो देखिए मोहन भागवत जी ने कितनी अच्छी बात कही थी। अब हाजी नाजिम खान, तो आप कबूल कर रहे हैं कि आपका डीएनए भी सनातनी भाई है? आप हम सबका डीएनए एक है। देखिए उन्होंने ये नहीं तो कहा, आप ये कह रहे हैं कि आपका DNA उन्होंने ये नहीं कहा कि सनातनी फतवा चाह रहे हैं डीएनए क्या? या मजहबी इस्लाम का डीएनए उन्होंने नहीं कहा। चलो बता दो, उन्होंने सबका तो एक ही किस DNA। तो इस्लाम पुराना है सनातन पुराना, बता दो ना। इतिहास के अगर पन्नों को कुरोदता हूँ तो फिर आपको पूजा पलटते हैं कि रोते नहीं, दर्द होगा पन्नों को। सुन तो लीजिए, अभी मैं तो कुरेदने की बात कर रहा हूँ। देखिए कि रोते हैं तो तकलीफ होती है, सुन इतना तो लीजिए। जानते हैं ना। सुन- अब अल्फाजों का फर्क क्या है, ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा ना हाजी नाजिम। हाँ, अब सुन लीजिए, देखिए मैंने देखिए यहाँ पर श्रीलंका की बात करी अरे थी। अब फिर आप श्रीलंका पहुंच गए। नहीं तो आप- पहले भारत की तो बात करो जिस भारत में रहते हो। हाँ तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत में श्रीलंका हुआ करता था। इतिहास तो उठा बताओ अखंड भारत में किस किस को जोड़ लें हाजी नाजिम के हाँ मुताबिक? हाँ देखिए, किस किस को जोड़ लें बता दो। हाँ देखिए सुन लीजिए मुझे, हाँ अच्छा कहाँ तक फैला था ये बताओ चलो। देखिए मैं ईरान तक की मेरी ख्वाहिश है, मेरे ईरान तक की ख्वाहिश है कि ईरान को भी यहाँ पर लेके आए। अच्छा। यहाँ पर देखिए श्रीलंका को भी तो लेकर आए। फिर तो फिर क्या होगा मतलब? सुन लीजिए, पाकिस्तान तो भारत का बेटा है। पाकिस्तान भारत का बेटा है। बांग्लादेश भाई बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, लाहौर पाकिस्तान नालायक बेटा हुआ है, और हर साल लाखों की संख्या में वहाँ इस्लाम छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं वहाँ के पाकिस्तान के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्लाओं ने पाकिस्तान की जो दुर्गति कर दी है, अब उसे लोग उकता चुके हैं। अब देखिए अखंड भारत तो बनेगा, इसलिए घर वापसी करें। भारत तो बनेगा बनेगा, चिंता मत करिए। एक था मासूम, अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान भी आएगा, लाहौर भी होगा, नहीं अफगानिस्तान भी आएगा, और अगर आप चाहते हो भगवा हिंद होगा। भारत का समर्थन करता है। भगवा हिंद क्या होता है सर? ये हमारा देश चलता तो संविधान से ही है ना। जब हम भगवा हिंद की बात कहाँ से कहना कर चाह रहे रहा हैं? हूँ, जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं आज, आप नहीं जब करते हो? सुनो मेरी बात सुनो, तो सही है, पूरी बात तुम सुनिए। मानते हैं, नहीं मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ भाई। आप तो मैं बता मानता दीजिए। हूँ। आपका जिक्र कर रहे हैं ना, पूरा क्यों मान रहे हो? बता रहे हैं कि आप भी संविधान का, ये बता रहे हैं कि आप भी संविधान सुनो सुनो एक सुनो सुनिए, भगिए मत। उसी संविधान के तहत जब एक आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो रात में 2 बजे कुल खुलवाते हैं बताने के लिए उसको, ये थोड़े हाजी नाजिम थोड़े, ये तो वकील नहीं है हाजी नाजिम। है ना, वकील नहीं है, इन्हीं के लोग हैं। अच्छा कांग्रेस माने क्या है? लेकिन जब